बिहार के लिए एक तरह से बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज भागलपुर की ही धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे और इस योजना के तहत 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एक तरह से ये पूरा दिन 3 राज्यों के दौरे के साथ ये दूसरा राज्य है जहां प्रधानमंत्री बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार के भागलपुर से आज जहां एक तरफ किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे तक भागलपुर में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री जितन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान आदि तमाम नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में इस समय मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, महिलाएं आपको दिखाई दे रही हैं। और प्रधानमंत्री के बिहार के दौरे को लेकर जहां एक तरफ किसानों में बड़ा उत्साह देखा गया है, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में जारी करेंगे। देश भर के किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से इस राशि को किसानों की आमदनी को दुगना करने, साथ ही साथ उनकी आय को बढ़ाने और उनको एक आर्थिक संबल देने की दिशा में एक बड़ा कदम ये रहा है, जिसका एक बड़ा असर किसानों में दिखाई देता है। किसान बेहद उत्साहित है। 19वीं किस्त आज प्रधानमंत्री भागलपुर से जारी करेंगे। इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। और बिहार पहुंचने से पहले हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन कर उसमें हिस्सा लेकर अब बिहार पहुंचे हैं। बिहार के भागलपुर में अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से बिहार में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक पार्टियों में भी एक खलबली दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के आज के इस दौरे के लिए बिहार का हर नागरिक उत्साहित है और भागलपुर पूरी तरह से अपने प्रधान सेवक की अगवानी के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। ये रैली स्थल के ये इस समय आप दृश्य देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इस गाड़ी में सवार होकर रैली स्थल तक पहुंचे हैं। इस बीच में रैली ग्राउंड पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया है। महिलाएं एक बड़ी संख्या में हैं और हमें एक तरह से अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें तो बिहार की महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा असर दिखाई दिया है। बिहार का नाम हमेशा से स्वयं सहायता समूहों की जो तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने इस पूरे मॉडल को सफल बनाया है अपनी भागीदारी से। और ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं आपको रैली ग्राउंड में
दिखाई दे रही हैं, जहां प्रधानमंत्री का वो अभिवादन कर रही हैं। दो 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष फोकस बिहार को लेकर रहा है। हम जानते हैं 2015 के चुनाव में कई ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई और 2015 के विधानसभा चुनावों के परिणामों के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने बिहार को लेकर कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिनका एक बड़ा असर इस ऐतिहासिक भूमि में आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपका यहाँ आना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। आपकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़े और भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं, हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और अब टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह। टिकुली कला बिहार की एक पारंपरिक हाथ से चित्रित कला है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली बिंदी से उत्पन्न हुई है। मैं सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि ये टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह आप प्रदान करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और अब मैं माननीय श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आप शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत करें। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी भी शॉल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट स्वरूप देकर आप उनका भी स्वागत करें इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री दिलीप जायसवाल सर भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे बिहार के माननीय कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, इस अवसर पर मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का आप स्वागत करने की कृपा करें। आज हम सबों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, और आज भागलपुर के इस हवाई अड्डा मैदान पर लाखों लाख की संख्या में आए हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मीडिया के साथियों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंग प्रदेश में आए हैं। महर्षि
संत मिही जी के धरती पर आए हैं। हम एक बार यहां उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि खड़े होकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अंग प्रदेश में जोरदार स्वागत और अभिनंदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करने का निर्णय बिहार की धरती से लिया है। बिहार की धरती को आपने चयनित किया। आपका और आदरणीय शिवराज जी का, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, हम सब लोग बहुत हृदय से आभारी हैं। आज देश के किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपके द्वारा यहां से दी जाने वाली है। बिहार के किसान, खास करके उत्तर बिहार के किसान, आपके विशेष आभारी हैं कि इस बार के बजट में आपने बिहार को एक ऐतिहासिक सौगात दिया है। मखाना बोर्ड के रूप में बिहार के सभी मखाना उत्पादक किसान हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह कदम बहुत ऐतिहासिक है, बिहार के किसानों की समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पहला रोड मैप से लेके आज चौथे रोड मैप तक की जो सफल यात्रा हुई है, जिसमें किसानों की समृद्धि पूरे राज्य में हुई है, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार के किसानों की खुशहाली और समृद्धि बढ़ रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके से बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, आज बिहार के अंदर किसानों को उसके कारण बहुत खुशहाली और समृद्धि मिली है। इथेनॉल प्लांट लगने से जो मक्का के हमारे किसान हैं, आज मक्का के किसान बहुत खुशहाल हो गए। 3-4 साल पहले जो मक्का 1500 रुपए क्विंटल बिकता था, आज वो बाजार में मक्का 2600-2700 रुपए क्विंटल किसानों का बिक रहा है। और यह संपूर्ण क्षेत्र जहां हम सब लोग आज यहां इकट्ठे हुए हैं, यह संपूर्ण क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए भी बहुत इसकी ख्याति है। इस क्षेत्र के किसानों को बहुत प्रसन्नता है। यह जो धरती है, भागलपुर की धरती, अंग प्रदेश की धरती, ये जर्दालू आम के लिए, कतरनी धान के लिए, केला और मक्का के लिए जाना जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन सभी लोगों के तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, हम सब लोगों ने किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई है और किसान भाई बहन उस प्रदर्शनी को भी देखे हैं। आपका प्रधानमंत्री जी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कि इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय विश्व के लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, बिहार के राज्यपाल श्रद्धेय मोहम्मद आरिफ खान साहब, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, जन जन के नेता, विकास पुत्र, बिहार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, मीडिया कर्मियों, सबसे पहले बिहार की तरफ से, 13 जिलों की तरफ से आपका एक बिहारी नागरिक होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने दो जो काम किए हैं, सचमुच विश्व को झकझोरने वाला है, भारत को झकझोरने वाला है। आपने जो किसान किया है 19वीं किस्त का, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से 80 लाख किसानों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने सबसे पहले दरभंगा जिला के पुराने होने के नाते
आपने मखाना उद्योग खोलने का जो अनाउंसमेंट किया है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया है, उस पर अमली जवाब पहनाने का जो काम किया है, उसके लिए भी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आपसे निवेदन है कि इसी तरह जिस तरह आप बिहार को देखते आए हैं, किसानों के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। और बिहार के विकास के पथ पर हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी का, माननीय राज्य मंत्री महोदय का दिल से आभार। कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर अपने विचार को हमारे समक्ष रखने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। ये बिहार की आवाज थोड़ी है। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्री साथीगण, राज्य के मंत्री साथीगण, और केवल बिहार में यह कार्यक्रम नहीं हो रहा, पूरे देश से जुड़े हुए मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां उपस्थित किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैंने किसी नेता के स्वागत में अपने जीवन में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा जो आज भागलपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये तो 12 जिले के किसान हैं। अगर पूरा प्रदेश बिहार आ जाता तो क्या होता। चारों तरफ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। जनता का समुद्र जैसे उमड़ा हुआ है। हमारे बीच लगता है प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे परिवार के मुखिया आए हैं, हमारे सुख दुख के साथी आए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भाग्य और भविष्य बनाने वाले आए हैं, और विकसित भारत के निर्माता आए हैं। चारों तरफ आनंद की लहर, उत्साह का वातावरण और उत्सव का माहौल है। कल मैंने पटना से दरभंगा और यहां तक देखा, एक झलक पाने के लिए बेकरार थे लोग। बहनों ने स्कूटी रैलियां निकाली, नौजवानों ने मैराथन दौड़ की, दीपोत्सव मनाया गया। बसंत ऋतु में मोदी जी के आगमन पर होली और दिवाली मना ली गई। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन। और आज किसान सम्मान निधि करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है।
ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूं हमारे बिहार राज्य के कर्मठ मुखिया और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से इस अवसर पर संबोधित करने हेतु। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण,
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित बिहार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं विधान परिषद सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज भागलपुर आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारा शुरू से ही कृषि पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप काम चल रहा है। कृषि रोड मैप लागू करने से कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन की बहुत बढ़ गया है। पहले यहाँ हम मछली दूसरे राज्यों से मंगाते थे, अब मछली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। पिछले बजट में, अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। यानी पिछली बार सरकार बनी तो उस बार भी उन्होंने बहुत जगह, 5 जगह विशेष तौर पर खास करके, और इस बार तो और कई जगहों पर इन्होंने काम किया। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। और हम लोग जो आए यहाँ सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं
और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का अब डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया जाता है। और 2005-06 में राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपया था। यानी उस समय जो सरकार वो लोग बनाए थे, तो हम लोगों की सरकार तो आई थी 2005 में, 24 नवंबर 2005 को तो सरकार पहले से बनी हुई थी। तो उसमें क्या था, बजट मात्र 28,000 करोड़ था। लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब इतना ज्यादा यहां पर हो रहा है और इनका सारा सब जगह से सहयोग मिल रहा है। तो हाल ही में हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर, सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई उसका आकलन किया गया। और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। जो हम लोगों ने देख लिया है इस बार, जहां जहां जो कमी है उसको एक एक बात, और लोग जो आए उसमें भी कुछ कहा, सब चीज को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और ये काम करेंगे उसके बारे में हमने आपको संक्षेप में बनाया कि इतना ज्यादा सब तरह से हम लोग करेंगे और बिहार को विकास राज्य बनाने में सपना पूरा करेंगे, तो देश के विकसित बनाने में अपना हम लोग योगदान देंगे, इतना करेंगे। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अब मदद करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का भी को भी मैं इज्जत करता हूं, एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं और ये बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। और जब यहां पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा, पूरे बिहार के विकास के लिए काम होगा और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही, और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं,
तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। और पहले क्या स्थिति थी, और आप जान लीजिए हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था। अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता? हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों ने मौका दिया है और सब जगह से विकास हो रहा है। और हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने इस बार सर्वे किया तो उसके बारे में पता चला कि इसमें बात हुआ था कि गरीब लोगों को देखना है, तो हम लोगों को 94 लाख परिवार के लोग गरीब, और उसमें सभी जात के, अपर कास्ट के, ऊंची जात के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित, महादलित, मुस्लिम, सब लोग थे। और उन लोगों को उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज में सब के लिए काम कर रहे हैं। और पहले कहीं जाने आने का रास्ता था जी, समूह में रोज कोई चलता नहीं था, तो हम कह रहे हैं। अब जानते हैं बिहार में कितना देर तक जब जाता है, लड़का लड़की सभी पुरुष स्त्री कोई भी रात में समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे तक बिहार में घूम रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। अब आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा, अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि विकास के प्रतीक हैं और आप जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अनेकों विकास एवं प्रगति की सौगातें भेंट करते हैं।